नमस्कार बच्चों। कल हम लोग कक्षा 8वीं के अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव इससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर ये जो आपका क्रियाकलाप है क्रियाकलाप 1 इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 2 के बारे में। आवश्यक सामग्री है माचिस की खाली डिबिया, छोटी चुंबकीय सुई, चालक तार और बैटरी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जो चालक तार होता है, हम लोग जानते हैं कि चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर का क्षेत्र, ये अपने इस क्षेत्र के अंदर आने वाले किसी भी नेगेटिव चार्ज को यानी आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और उसी तरीके से ये अपने इस क्षेत्र के अंदर आने वाले किसी धन आवेश को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी भी आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहे या फिर प्रोटॉन, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वो किसी समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है और किसी असमान आवेश को आकर्षित करता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, यही चुंबकों में भी होता है। चुंबकों के लिए चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई भी चुंबक का जो कण होता है वो अपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आने वाले समान आवेश को क्या करता है, आकर्षित नहीं करता है, प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश को आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चुंबकीय सुई की सहायता से, आपको चित्र में दिख रहा होगा है ना, ये जो व्यवस्था दिख रही है इसमें जो है हम लोग एक चुंबकीय सुई लेते हैं। चुंबकीय सुई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को सदैव दर्शाती है और इस चुंबकीय सुई को किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो इस तार के अंदर बैटरी की सहायता से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस विद्युत क्षेत्र में जब हम चुंबकीय सुई को रखेंगे, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि चुंबकीय सुई में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, तो जो नॉर्थ होता है वो पॉजिटिव को दर्शाता है, साउथ होता है वो निगेटिव को दर्शाता है। जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ये जो आपका साउथ है ये इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रतिकर्षित होगा, आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण प्रतिकर्षित होगा। तो यहाँ चुंबकीय सुई अपने स्थान से हिलेगी यानी उसमें विक्षेपण होगा, तो हमें पता चलेगा कि इस परिपथ में, ये एक परिपथ है ना, इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये देखिए लिखा भी हुआ है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने का परीक्षण। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोगों ने एक बैटरी और तार की सहायता से विद्युत परिपथ तैयार किया, उसमें एक चुंबकीय सुई को लगाया है और जब हम इस बैटरी के अंदर तार को स्विच बंद करके विद्युत धारा को चालू करते हैं तो ये चुंबकीय सुई अपने स्थान से हिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और ये विक्षेपण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है अपना एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुचालक और हीन चालक द्रव के लिए आपको जो है एक सारणी बनाने के लिए लिखा है, जैसे नींबू का रस, चुंबकीय सुई में विक्षेपण। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कुंजी के स्थान पर अलग अलग पदार्थों का प्रयोग करना है। मतलब ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पर हम कुंजी भी लगा सकते हैं इस स्थान पर, और या फिर कोई अलग अलग पदार्थ या द्रव को लगा सकते हैं जो कि कुंजी का रूप रखें और वहाँ पर जो है वो विद्युत परिपथ को पूर्ण करें, क्योंकि टूटे हुए परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ नींबू के रस से भरा हुआ बीकर रख देते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा, अगर नींबू का रस सुचालक होगा तो विद्युत धारा यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है, और कुचालक होगा तो नहीं जाएगी। ठीक, तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से पदार्थ सुचालक हैं और कुचालक हैं। और ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि इस चुंबकीय सुई में हमको विक्षेपण दिखेगा, मतलब वह चुंबकीय सुई हमें हिलती हुई दिखाई
देगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पदार्थ सुचालक हैं, कौन से कुचालक हैं। पदार्थ है नींबू का रस, चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है, यानी वो कैसा पदार्थ है, सुचालक पदार्थ है। आसुत जल, पहले ही बताया, आसुत जल को जब हम वहाँ रखेंगे कुंजी के स्थान पे तो विक्षेपण होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, कुचालक, कुचालक। ठीक है। नल का जल, नल के जल में क्लोरीन और कई तरीके के खनिज पदार्थ घुले हुए होते हैं, तो नल का जल जो है सुचालक होता है ना, सुचालक है, और उसमें विक्षेपण भी होगा, सुचालक भी यह होगा। ठीक है। उसके पश्चात है वनस्पति तेल, ये जो है सुचालक नहीं है और चुंबकीय सुई में विक्षेपण नहीं होता है। नमक का घोल, नमक का घोल में जो है विक्षेपण होगा चुंबकीय सुई में, मतलब यह सुचालक पदार्थ है। शहद, चुंबकीय सुई में विक्षेपण नहीं होगा, मतलब यह कुचालक पदार्थ है। ठीक। तो इस तरीके से जो है आप 2-3 पदार्थों के और नाम लिख के सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। अब देखिए लिखा है विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थों में विद्युत का चालन होता है। विशेष परिस्थितियां मतलब जैसे ही आप उसको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें विद्युत का क्या होने लगता है, चालन होने लगता है। ठीक है। वो विशेष परिस्थितियां क्या है, किसी विद्युत स्रोत से पदार्थ को जोड़ना। विद्युत स्रोत मतलब कोई बैटरी हो गई, कोई सर्किट हो गया, या फिर कोई सेल हो गई, उससे जोड़ने पर विद्युत का चालन होने लगता है। इसीलिए पदार्थों को चालकों और विद्युत रोधी अचालक में वर्गीकृत ना करके चालकों और हीन चालकों में वर्गीकृत करने की अधिक मान्यता दी गई है। हीन चालक का अर्थ ये होता है कि सामान्य स्थिति में तो वो पदार्थों में विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है विद्युत का चालन होने लगता है जिन पदार्थों में, उन्हें हम हीन चालक कहते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि आसुत जल में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, तो आसुत जल क्या है, कुचालक है। लेकिन जब हम इसमें नमक मिला दें या किसी प्रकार का एसिड मिला देते हैं तो उसमें विद्युत का चालन होने लगता है। ठीक है। तो अर्थात आसुत जल क्या है, एक हीन चालक भी है। ठीक। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि नल का जल, नमक के घोल, हैंडपंप के जल, कुएं, तालाब आदि के जल में कुछ लवण घुले होते हैं। ये जल शुद्ध नहीं होते, खनिज लवण की थोड़ी मात्रा इनमें घुली होती है, इसलिए ये जल विद्युत के सुचालक होते हैं। आसुत जल में लवण नहीं होते हैं, इसीलिए आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब आसुत जल क्या है, विद्युत का हीन चालक होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको गीले हाथों से विद्युत परिपथ को छूने से मना क्यों किया जाता है, क्योंकि जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सामान्य जल हमारे हाथों पे जो लगा रहता है वो विद्युत का सुचालक है और उससे जो है विद्युत चालन होकर हमारे शरीर तक आ सकती है। ठीक है। फिर है क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में क्या दिया हुआ है, आवश्यक सामग्री। तो देखिए क्रियाकलाप 3 आवश्यक सामग्री है प्लास्टिक या रबर के 3 बड़े ढक्कन या बीकर, आसुत जल, सिरका या नींबू का रस, कास्टिक सोडा, चीनी, 2 टेस्टर, विद्युत परिपथ का निर्माण करने के लिए तार। ठीक। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, प्लास्टिक या रबर के 3 बीकर या बोतलों के बड़े ढक्कन लीजिए, 3 बर्तनों में आसुत जल भरिए, एक बर्तन में आसुत जल में नींबू का रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए, दूसरे बर्तन के आसुत जल में कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाइए, तीसरे बर्तन में आसुत जल में थोड़ी चीनी डालकर घोलिए। अब इन तीनों के लिए अलग अलग विद्युत परिपथ का निर्माण कर परीक्षण कीजिए क्या विलयनों में विद्युत चालन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नींबू का रस, कास्टिक सोडा, इनमें जो है विद्युत का चालन होगा, सिरके में भी विद्युत का चालन होगा, किंतु चीनी के अंदर विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीनी को हम विद्युत का कुचालक पदार्थ कह सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे विद्युत सुचालक और हीन चालक से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत के सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो सकती है। ऐसे पदार्थों की सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक बार फिर से उत्तर को सुन लीजिए। विद्युत के सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है और ऐसे पदार्थों की सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जबकि हीन चालक किसे कहते हैं? हीन चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है।
लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसे पदार्थों को हम हीन चालक कहते हैं। सुचालक पदार्थ क्या क्या होते हैं? सामान्य जल, है ना, और क्या हो सकता है सुचालक पदार्थ? लोहा हो सकता है, सोना, चांदी, जितनी भी धातुएं हैं सब क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। अम्ल होते हैं वो सुचालक होते हैं। जबकि हीन चालक कौन से पदार्थ होंगे? जैसे आशुद्ध जल है वो क्या होगा? हीन चालक होगा। सिलिका हीन चालक होगी, है ना। तो इस तरीके से हीन चालक और सुचालक पदार्थों को जो है आप लोग बांट सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आशुद्ध जल विद्युत का हीन चालक किंतु नल का जल विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो आशुद्ध जल के अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है? वो विद्युत का हीन चालक होता है, या कुचालक भी आप उसको बोल सकते हैं। जबकि नल का जल विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन और कैल्शियम या अन्य प्रकार के साल्ट घुले हुए होते हैं, इसलिए जो है इन साल्ट की यानी लवणों की उपस्थिति के कारण जो नल का जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। आशा है आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर बना लेंगे। अपनी कॉपी में दोनों प्रश्नों के उत्तर को नोट डाउन करके और हमको भेजिएगा। धन्यवाद।